जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है गीता दर्शन से लिया गया है और हम समझेंगे कि हम जन्म मरण के चक्कर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, उसमें बड़ी बाधा क्या है। सो प्रभु, ये समझने के लिए हम गीता के अंतिम अध्याय को समझेंगे। अंतिम अध्याय के 3 श्लोका के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। 18वां अध्याय के श्लोका नंबर 61, 62 और 63 कि स्वयं भगवान कृष्ण इस पर क्या बोल रहे हैं कि हम जो हैं बार बार क्यों पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं, बार बार आवागमन से बाहर क्यों निकल नहीं रहे। तो श्लोका नंबर 61 जो है 18वां अध्याय का, उसको हम लोग सुनते हैं प्रभु कि इस पर क्या विचार है। जो भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रयारूढ़ानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रयारूढ़ानि मायया। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ईश्वर जो है सबके हृदय देश में निवास करते हैं, तो हम क्यों इस शरीर रूपी यंत्र में बार बार भ्रमण कर रहे हैं। तो बता रहे हैं मायया, अपनी अज्ञानता के चलते, क्योंकि जो हमें इस मृतलोक में आकर सीखना है उसको नहीं सीख पाते हैं। इसलिए इस श्लोका में बोला गया है भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। ये जीव जो है बार बार इस शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमण कर रहा है, जन्म मरण के चक्कर में इस मृतलोक के में वो बार बार चक्कर लगा रहा है जन्म मरण के द्वारा। क्यों? माया, अपनी अज्ञानता के चलते। तो हमारे शास्त्रों की एक खूबी है, खासियत है कि वो हर चुनौतियों का समाधान भी रहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो अगला श्लोका में भगवान कृष्ण स्वयं 62वां श्लोका में बोल रहे हैं अध्याय 18 के कि क्या करने का, फिर हम कैसे छुटकारा पाए। तो बताए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तम मतलब जो अभी जो श्लोका 61वां में बोले कि हृदय निवासी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, तो तम जो यहाँ आया उस हृदय निवासी परमात्मा के लिए आया, ईश्वर के लिए आया कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, कि उसी हृदय निवासी परमात्मा के पास जो है हम अनन्य भाव से जाएं। हमको तो एक परमात्मा पर विश्वास ही नहीं रहती है, घरों में देवताओं के भीड़ लगाए रखते हैं। कोई धन की वर्षा होगी तो कोई स्वास्थ्य के लिए अलग अलग देवताओं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि अनन्य भाव से तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। जो अभी जो अगले श्लोका में जो बात हुई हृदय निवासी परमात्मा, उसी के पास हमें अनन्य भाव से जाना है। वो बोले कि जाइए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो उस हृदय निवासी परमात्मा के पास जाने से क्या मिलेगा, तो उसी श्लोका में बोल रहे हैं तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, कि वहां जाने के बाद हमें परम शांति और परम धाम दोनों ही शाश्वत परम धाम मिलेगा। तो और क्या चाहिए प्रभु। और जो जितने पुरुषोत्तम है, महापुरुष है, वो किसी पर थोपते नहीं है, ज्ञान दे देते हैं और बोलते हैं आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। वही भगवान कृष्ण भी है, उन्हीं विद्वानों वेदवित्त में से हैं, जीवन मुक्त में से हैं, वो भी वही बोल रहे हैं 63-118 अध्याय के 63वां श्लोका में कि इति ते ज्ञानम् आख्यातम्
गुह्यात् गुहितरं मया एतत् विमृश्य विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो मैंने ज्ञान तुम्हें दिया ये बहुत ही गुहितम रहस्य भरी है, ज्ञान में से भी रहस्यपूर्ण है। जो हमने पूरा ये जो ज्ञान दिया आपको, ये हर रहस्यों से परिपूर्ण है। और इसको जो है आप ठीक तरह से अच्छी तरह से विचार करो और जो अच्छा लगे यथा इच्छसि तथा कुरु। मेरा कोई आप पर थोपने का नहीं है। आपको अच्छा लगे ये ज्ञान तो आप इससे चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। भगवान कृष्ण तो सब जीव के लिए बोल रहे हैं, अर्जुन तो एक माध्यम है, एक निमित्त मात्र है। सो प्रभु, हम इतने बढ़िया ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या शास्त्र जो गीता से, और कौन सी इतनी ब्रह्म विद्या जो शास्त्र होगी, ये वही ये शास्त्र है। इति ते गुह्यतम शास्त्रम। तो ये यही वही ज्ञान है, गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। इति ते ये इति गुह्यतम शास्त्रम इदम मया नघ एतत् ज्ञात्वा। तो इसको जानकर कृत्य कृत्य हो जाता है। एतत् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत्य कृत्यश्च भारत। तो बता रहे हैं कि ये आपके ऊपर है, आप इस ज्ञान को लो या न लो, लेकिन आप अगर ज्ञान लेते हो तो इसमें सबका कल्याण है, सब जीव का कल्याण है। हम सारे चक्करों से बाहर आ जाएंगे हैं। हर है अपने, ये तो छोटी चीज है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर तो आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन अनन्य भाव से जाना पड़ेगा अपने हृदय निवासी ईश्वर के पास है। उनको अनन्य भाव से भजना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। सो प्रभु, ये हमने सोचा ये चिंतन को जो गीता के माध्यम से ली गई है क्यों न सुनाया जाए। और ये 18वां अध्याय और श्लोका नंबर 61, 62 और 63 जरूर आप लोग भी इस पर विचार करें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। प्रभु, अब मेरा एक अंतिम जो स्लोगन रहती है कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। जो यहाँ के रहने वाले रहवासी का जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, वही हमारे धरती माँ की भी ऊर्जा होती है, जो यहाँ रहने वाले धरा पर निवासी हैं। तो हम क्यों न अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर अपने धरती माँ की भी ऊर्जा में योगदान दें। जय सच्चिदानंद प्रभु। अगर ये वीडियो कंटेंट आपको लगता है कि आपके साधना पथ में मदद कर सकती है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।